नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज एक प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये इस बिल्डर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे यूट्यूब्स पे भी आपने वीडियोस देखे होंगे कि भाई मेन सोना रोड पर, जी हाँ, मेन सोना रोड पर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। एक अच्छी खासी यूनिट है और सिग्नेचर ग्लोबल के साथ में ही है। बिल्डर भी काफ़ी अच्छा है। ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होंगी और सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही सुने होंगे। ये हो सकता है कि थंबनेल में नेगेटिव सुना हो कि भाई इस डोंट इन्वेस्ट या कुछ भी, बट जब आप वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ ऐसे ही रीजन्स दिए जाएंगे कि आपको यहाँ पर अप्लाई करना ही चाहिए। लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको रियलिटी से रूबरू कराता हूँ और इस चैनल पर सभी वीडियोज़ ऐसे ही होते हैं और शायद मैं इसे आप ज़्यादा शेयर करने की आवश्यकता नहीं है और शायद मैं इसे सिर्फ ओनली मेंबर्स तक ही इस वीडियो को सीमित रखूँ। बट मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं, मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, जो हमारी ऑलरेडी बातें चलती हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनके लिए कोई इशू नहीं है, पहले भी और आज भी। तो सीधा यार हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा प्रोजेक्ट के ऊपर ही आते हैं। और जो प्रोजेक्ट के बारे में बताई गई हैं और जो बोल के सेल किया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि ये सारा कहीं ना कहीं मिसगाइड भी किया जा रहा है स्विमिंग पूल के नाम से, कि भाई यहाँ पर स्विमिंग पूल आपको मिलेगा, लग्जरी एमिनिटीज सभी। मैं पॉइंट टू पॉइंट सभी पे आता हूँ और आगे भी मैं एक दो वीडियो और शेयर करूंगा इस बिल्डर पे, इस प्रोजेक्ट पे। सो इसमें क्या है कि भाई स्विमिंग पूल आपको मिल रहा है। स्विमिंग पूल देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा या नहीं पता तो यहाँ पे हाई टेंशन वायर है, ये तो सच्चाई है। लेकिन हाई टेंशन वायर के साथ में यदि कोई भी बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे बहुत सारे क्लियरेंस लेने होते हैं और स्विमिंग पूल यदि बनता है तो क्लियरेंस लेना और भी मुश्किल होता है और ये क्लियरेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल भी लेने होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये अफोर्डेबल इस प्रोजेक्ट में ये स्विमिंग पूल देते हैं यदि, मुझे तो पहले इसी पे डाउट है, लेकिन यदि स्विमिंग पूल देते भी हैं, लास्ट जानकारी आने दो। मैं बिल्डर की बातें नहीं करूँगा कि जो बिल्डर ने बोला है मैं वही मानूँ, मैं ओनली डॉक्यूमेंट्स पे विश्वास करता हूँ। सो वो आने दो, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट मुझे डाउट है और यदि वो होता भी है तो फंक्शनल होगा नहीं होगा, मुझे आगे भी डाउट रहेगा। लेकिन जैसे हम हाई टेंशन वायर की बात कर रहे हैं, मैं फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ और कहीं भी ऐसा कोई रिसर्च अभी तक नहीं आया है जो ये पूरी तरीके से बता सके कि हाई टेंशन वायर हमारी हेल्थ को कितना नुकसान देते हैं और देते भी हैं नहीं देते। देखिए साइंस क्या बोलती है कि हाई टेंशन वायर है, उससे अभी तक कि हमारी जो हेल्थ है उस पे, हमारी हेल्थ पे कोई नुकसान हुआ है अभी तक ऐसा कुछ हमने नहीं देखा है। लेकिन गारंटी नहीं देती कि भाई इसका नुकसान नहीं होता। तो ये सेम थिंग है यार कि इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। बट हाँ, ये है कि गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रखना होता है। जैसे कि 33,000 वोट की यदि लाइन आपके ऊपर से जा रही है तो मिनिमम जो डिस्टेंस है, ये दोनों तरीके से होता है। मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों बता रहा हूँ। क्वेश्चन आता है कि क्या हाई टेंशन वायर को फ्यूचर में शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए फ्यूचर की बात मैं किसी दूसरे वीडियो में करूँगा कि अभी पॉलिसी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या उसका फ्यूचर प्लानिंग है, क्या हो सकता है। बट हाँ, जो अभी है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बारे में ये है कि आप उसे शिफ्ट करा सकते हैं, लेकिन शिफ्टिंग चार्जेज वो बियर करने होंगे बिल्डर को और वो कम नहीं होते, बहुत बड़ी अमाउंट होती है और बिल्डर ऐसा करेगा। बड़े बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट्स में भी मैंने ऐसा नहीं देखा। तो यहाँ देखना, यहाँ पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सो हाई टेंशन वायर को मैं ना नेगेटिव रखूँगा ना पॉजिटिव रखूँगा। भाई अपने हिसाब से देखो कि आपको क्या लगता है, क्योंकि इस पर कोई स्टडी अभी तक नहीं है जो आपको अच्छे तरीके से बता सके कि इसमें कितना नुकसान है और कितना नहीं। अब एक नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। बट हाँ, हाई टेंशन वायर की बात करें तो एक चीज़ जो आपने और देखी होगी, यदि हम घर की तरह डिस्कस करें बैठ के, तो आपने कभी देखा है कि कभी भी हाई टेंशन वायर कभी किसी बिल्डिंग के ऊपर से नहीं बनती। बट हाँ, हाई टेंशन वायर के नीचे बिल्डर जब चाहे तब लाइसेंस लेकर आ जाता है। तो ये तो यही हुआ कि यार जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो फिर भी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। लेकिन बिल्डर ये काम सभी बड़े आसानी से कर लेते हैं, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और ऐसा ही सभी बिल्डर्स के साथ देखने को मिल रहा है। एक बिल्डर की बात नहीं करनी चाहिए हमें यहाँ पे। अब एक पॉइंट और है, पार्किंग इस बिल्डर के बारे में कहा जा रहा है कि भाई आपको पार्किंग मिल रही है, कवर्ड पार्किंग मिलेगी, तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। देखिए पार्किंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि बिल्डर अलग से चार्ज करेगा। यदि आपको लगता है कि ऐसा नहीं है
तो रिटर्न में लीजिए कि फ्री कार पार्किंग, कवर्ड पार्किंग आपको मिल रही है। यदि बिल्डर ऐसा नहीं करता है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कार पार्किंग आपको फ्री में नहीं मिल रही। 4 to 5 लाख शायद आपको उसके लिए पे करने हो। सो यदि आप यहाँ पे फ्लैट खरीद रहे हैं तो फ्री कार पार्किंग सोचकर ना खरीदें। हाँ, यदि आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं या फिर अपनी गाड़ी जैसे पार्क करते हैं दूसरे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, तो फिर आप बिल्कुल जाइए। मुझे क्लियरफाई करना चाहिए, मैं वो सारे पॉइंट्स आपको उठा रहा हूँ, कुछ और भी बचेंगे मैं जानता हूँ। जैसे जैसे माइंड में आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा और पूरी तरीके से अवेयर करूँगा। और हाँ, मेरे जो भी वीडियो आते हैं किसी बिल्डर के रिव्यू के लिए, तो मैं कभी भी सेल्स पर्पज़ से वो वीडियो नहीं बनाता। अब आता है भाई बिल्डर कैसा है, सभी लोग बोलते हैं कि भाई इनका एक एक्स्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आया हुआ है, उसका ये रेट है, इस तरीके के बना के दे रहा है, ये वो बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट इन बिल्डर्स का आ रहा है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो मैंने कभी भी क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट भी सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे उम्मीद कितनी है वो तो आने वाला टाइम देखेगा। लेकिन ये है कि मैं किसी भी बिल्डर को जो स्टार्टिंग में आता है, मार्केट रैली चल रही है, कोई भी बिल्डर आता है कैसा भी कॉन्सेप्ट लेके आता है, क्योंकि आजकल लग्जरी का चल रहा है, एक्स्ट्रा लग्जरी का चल रहा है, तो वही सपने दिखाए और प्रोजेक्ट बेचने निकल लिए। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट 0% रिस्क पे चलता हूँ। अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी यही सजेस्ट करता हूँ, इसलिए मैं उसको इससे जोड़ना मैं वो नहीं समझता। लेकिन हाँ, जो पहले के जो इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ पे मुझे वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखने को नहीं मिली जिस रेंज में इन्होंने अपने फ्लैट सेल किए थे। और हाँ, जो वहाँ के बायर हैं उनके रिव्यू भी 50-50 के ऊपर मान के चलता हूँ। जो 50% हैं वो भी थोड़ा नेगेटिव रिव्यूज रखते हैं बिल्डर्स के लिए, जो दूसरे 50% हैं वो भी पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन कहते ना कि चलता है यार, इतना बिल्डर आजकल सारे ऐसे ही हैं, अब क्या करें, ये वो इस टाइप के हैं। तो मुझे जो रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं, जो मैं इनके पुराने बायर से मिला हूँ, और उनके जो रिव्यूज़ के आधार पे भी मैं इस प्रोजेक्ट को सजेस्ट नहीं कर पा रहा। और हाँ, यदि मुझे इस प्रोजेक्ट को सेल करना हो और मैं इस टाइप के जो वीडियोज़ बनाता हूँ ना, इसमें मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता है। कम से कम मिनिमम कहूँ, यदि मैं बिना कुछ किए भी, तो 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान तो मिनिमम होता है। लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा अवेयर करता हूँ, जो भी है सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। देखिए, यहाँ पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका बजट यहाँ के बजट से 4 to 5 टाइम्स है। वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने घर में, अपने परिवार में, जैसे माँ बाप, भाई बहन, जिनके भी नाम से जो कि एलिजिबल हैं, आप उनके नाम से दूसरा या तीसरा या चौथा घर ले रहे हैं या 5th घर ले रहे हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। फर्स्ट घर है और आपका बजट भी इतना ही है, तो भाई फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि किसी अच्छे बिल्डर का वेट कीजिए। अच्छे मीन्स जिस पे 0 रिस्क हो, 0% रिस्क हो, मैं वहाँ की बात करता हूँ। अब लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में 0% रिस्क तो होता ही नहीं है। एक बेस्ट बिल्ड क्वालिटी कार को ड्राइव करना ये नहीं है कि आपकी लाइफ 100% सेफ है, लेकिन हाँ, आपके चांसेस मैक्सिमम हैं कि आपका यदि एक्सीडेंट होता है तो आप सेफ रहोगे। अब कुछ मेरे माइंड में जो डाउट्स आएंगे मैं आपको शेयर करूंगा। आपके भी माइंड में कुछ ऐसे डाउट्स आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या बिल्डर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी शामिल करूंगा। सो आज के लिए तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।